This is me, Sahil Parashar. Today we are going to discuss about calculations. How to make calculations easy. Means students, हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि जब हम सरफेस एरिया करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स की डाउट ये आ रही है कि हमें आता तो है करना, हमें फॉर्मूले भी याद हैं पर हम उसके कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे, हमारा जो लास्ट में आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशंस को कैसे सही बनाओ, और सही बनाने से ज़्यादा बेटर है कि उसे ईजी कैसे बनाओ, जल्दी क्वेश्चन सोल्व कैसे हो, तो उसके लिए ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। अब सबसे बड़ी डाउट भी है और ये तुम्हारी मिस्टेक भी है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारी ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक आप सबको आती होंगी, आपने बहुत सारी ट्रिक सीख ली कि ये भी है वो भी है। हो क्या रहा है कि तीन तरीके के लोग होते हैं, एक होता है ज्ञानचंद, एक होता है हुक्मचंद, और तुम्हें क्या नहीं बनना, ज्ञानचंद नहीं बनना। जो ज्ञानचंद है ना वो क्या करेगा कि वो बहुत सारी नॉलेज लेने की कोशिश करेगा कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए ये भी आ जाए। अगर ऐसा होगा ना स्टूडेंट्स तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रिक याद नहीं रहेगी। 9th क्लास और 10th क्लास के लिए सिर्फ 3 ट्रिक्स हैं जो आपकी कैलकुलेशंस को बिल्कुल ईजी बना देंगे। वो 3 ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ और तुम्हारे लिए जो कैलकुलेशंस यूज़ होने वाली है वो सरफेस एरिया में यूज़ होंगी, राइट। तो सरफेस एरिया के लिए सिर्फ 3 ट्रिक्स हैं, वो याद रखो और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इन तीनों से मैं बता रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है ना, झूठ बोलने की कोई बात नहीं, 15 से 20 सेकंड के अंदर ना मोस्टली कैलकुलेशन आप कर लोगे, मोस्टली क्वेश्चंस को कर दोगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और कैलकुलेशन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स, 1 से लेकर 20 तक के सभी स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के सभी स्क्वायर याद होने चाहिए। अब मैंने बोल दिया याद होने चाहिए, नहीं हम बता रहे हैं कि वो कैसे याद करने हैं, राइट। रुक जाओ, 1 से 10 तक के तो याद होते ही हैं, 1 से लेकर 10 तक के सबको याद है। एक बार रिपीट करते हैं मेरे साथ। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर, ये होमवर्क है। चलिए अब आगे आते हैं। 10 के स्क्वायर के बाद स्टूडेंट्स 11 का स्क्वायर हमें बताना है। 11 का स्क्वायर, यहाँ पर ट्रिक शुरू हो रही है हमारी कि हम कैसे स्क्वायर को याद करें। वैसे 11 का और 12 का स्क्वायर याद होता है बच्चों को, फिर भी हम लोग ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस होती है, यूनिट प्लेस मतलब जो ये पीछे वाला नंबर होता है हर नंबर के, इसका स्क्वायर करना है, राइट। एक बार समझो अच्छे से, फिर सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसको एक बार ट्वाइस लेना है और इसका एक बार स्क्वायर लेना है। कैसे, इस वाले नंबर को सीधा लिख दो यहाँ पर 1, इस नंबर को डायरेक्ट लिख दिया 1। अब 1 का ट्वाइस लो, 1 का क्या करो ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 का स्क्वायर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू 2 इज 2, 1 का स्क्वायर इज 1, 121। ट्रिक याद हुई। अब अभी लगेगा कि ये थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो, क्योंकि लगेगा ये तो और भी लंबा जा रहा है। ये बिल्कुल लंबा नहीं जाएगा, अभी 2 मिनट देखो बस। 12 का स्क्वायर देखें, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, 2 को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करो एंड 2 का स्क्वायर लो। 2 का क्या लो बच्चों, स्क्वायर लो। तो इनको अलग अलग करके लिखो, 1 2 2 4 एंड 2 का स्क्वायर इज अगेन 4, 144, राइट। चलिए यहाँ से इसको हटा रहे हैं, जरा आगे देखें। अब आगे देखो, अब हम लोग कोई भी ट्रिक यहाँ पर ट्रिक तो लगाएंगे ही ऑब्वियसली, पर पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं, देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या लिख पाओगे, देखते हैं कि लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। सबसे पहले तो 1 लिख दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर बच्चों 9। कितना इजी है। 14 का स्क्वायर देखते हैं, 14 का स्क्वायर 1 को यहीं पे लिखो, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 8। 14 का स्क्वायर 16, 16 में 6 यहाँ पर और 1 कैरी, तो 1 को अगर हमने आगे चढ़ा दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 8 और 1 9 एंड 1, 196 स्टूडेंट्स। 15 का स्क्वायर देखो, 15 का स्क्वायर कैसे करोगे बच्चों, 1 लिखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10, 10 में 2 डिजिट हैं तो जो पीछे वाली डिजिट है वो यहाँ लिखोगे और अगले वाली को कैरी करवा दोगे। 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 को यहाँ लिखोगे और आगे वाली को कैरी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5, 0 + 2 इज 2, 1 + 1 इज 2, 225। तीनों याद हो गए। चलिए हम सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं आपको, यहाँ पर तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड में, अगर याद होगा तो भी उतनी देर में होगा, और याद नहीं है ट्रिक पता है तो भी उतनी देर में होगा। 16 का स्क्वायर देखो, अगर हम 16 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 1, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12, 2 इधर 1 कैरी,
6 का स्क्वायर करो 36, 6 इधर 3 कैरी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 + 2 होता है 5 एंड 1 + 1 होता है बच्चों 2। द आंसर इज 256। आगे बढ़ते हैं। 17 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, 17 के स्क्वायर में 1 है यहाँ पर, 1 यहाँ पर लिखो। अब खुद करने की कोशिश करो। 7 का क्या करेंगे, ट्वाइस 14, 1 आगे। अब 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 49, 9 इधर 4 कैरी, राइट। तो आंसर इज 9, 4 + 4 इज 8, 1 + 1 इज 8, 289 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट 18 का स्क्वायर देखो। अगर हम 18 का स्क्वायर करें 1, 8 का ट्वाइस 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 इधर 6 कैरी। नाउ द आंसर इज 4, 6 + 6 12, 1 + 1 एंड 12 का 1 कैरी था तो 3, 324, राइट। चलिए 19 का यहाँ पर कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, करो 1, 9 का ट्वाइस 18 एंड 9 का स्क्वायर इज 81, 1 यहाँ पर 8 यहाँ पर, मीन्स 1, 8 + 8 16, 1 + 1 + 2 361। 20 का स्क्वायर होमवर्क है, करके लाना, राइट। हमने सारे स्क्वायर पढ़े स्टूडेंट्स। नाउ स्क्वायर हमें करना आ गया, क्या अब हम क्यूब कर सकते हैं? देखिए क्यूब के लिए ट्रिक होती है, पर अगर हम ट्रिक से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लंबा पड़ेगा। तो हम ज़्यादा इजी तरीका करेंगे ना, तो ज़्यादा इजी तरीका क्या है, और वो भी हमें क्यूब सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आसान तरीका क्या है, पहले 5 तक के क्यूब तो हमें याद होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले 5, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब थोड़ा जल्दी जल्दी 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब स्टूडेंट्स 64, 5 का क्यूब 125। 5 तक के क्यूब हर बच्चे को याद है, राइट। और याद नहीं होंगे तब याद हो गए होंगे, इसमें भी कौन सा याद नहीं होगा, सिर्फ 4 वाला याद नहीं होगा, बाकी याद होंगे, आई बेट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, पर हमें तो 10 तक याद करने हैं ना, तो 10 तक कैसे याद करेंगे? 6, 7, 8, 9, 10 कैसे याद करेंगे? 6 का देखो, जब हम 6 की पावर 3 की बात कर रहे हैं तो क्या हम 6 की पावर 3 को स्टूडेंट्स 6 की पावर 2 इंटू में 6 ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 इंटू में 6, राइट। तो 6 6 कितना होता है? 36, 6 यहाँ पर 3 कैरी, 6 3 18, 18 + 3 21। कितना आसान है, ऐसे हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसकी ट्रिक हम लोग कर सकते हैं, पर ट्रिक में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको करने के लिए, राइट। चलिए एक बार हम 7 का क्यूब निकालते हैं और फिर आप लोग निकाल लेंगे, राइट। तो 7 का क्यूब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 7 के क्यूब के लिए हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर इज 49 इंटू में 7, 7 9 = 63, 3 इधर 6 कैरी, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28, 28 + 3 34। तो ऐसे ही 10 तक के क्यूब आप निकाल सकते हैं, राइट। और याद रहेंगे तो वो और भी अच्छा है। चलिए अब इसको हटाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि हमें 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। अब एक ट्रिक आती है जहाँ पर हम 5 नंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जांपल एक नंबर है 15, 25, 35, ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 आता है, ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर बच्चों क्या आ रहा है? 5। अगर हमें उनका स्क्वायर करना है, अगर हमें उनका क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो हम कैसे करेंगे? चलिए इधर देखते हैं। जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर करने के लिए कि 5 का स्क्वायर करके लिखो, कितना आएगा? 5 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 25। और यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से अगला नंबर कौन है? 2। तो 1 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? तो ये आ गया 225, बीच में से स्लैश हटा देना, राइट। 25 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25, राइट। और 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 3 6। तो कितना आ गया? 625। 35 वाले केस में थोड़ा और बताते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो आप, पहले तो जो यूनिट प्लेस है उस नंबर का स्क्वायर कर दो। समझ में आ रहा है? जो यूनिट प्लेस है 5 उसका स्क्वायर कर दो, और जो यहाँ पर
इस प्लेस पर जो नंबर दिया 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से दैट इज़ 4 उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, तो 1225। आप इनको करके देखो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हटाते हैं और एक दो क्वेश्चन और इसके बारे में करते हैं, थोड़ा यूज्ड हो जाओगे। 85 का करके देखो। अगर हम 85 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72। चलिए स्क्वायर आ गए हमें। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये यूज़ कहाँ पर होगा, ये ना स्लांट हाइट वाले केस में यूज़ होता है सर्फेस एरिया में। स्लांट हाइट के केस में जनरली हमें रूट निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल तुमने क्वेश्चन शुरू किया करना और तुम्हारे पास लास्ट में कुछ नंबर आया, ऐसा मैं बताता हूँ, ये 9025, क्या नंबर आया 9025। जब आपके पास ये नंबर आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये आसान हो गया कुछ। एक और नंबर लेते हैं, हम लोग नंबर लेते हैं 4225, राइट, 4225। इसका रूट निकालना है। तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि यहाँ पर इसकी जो पीछे के 2 डिजिट्स हैं वो 25 हैं, इट मीन्स कि इसका जो रूट है वो 5 से एंड होता है, 5 से क्या होता है वो एंड होता है, मतलब उस नंबर का यूनिट प्लेस 5 है। यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर जो 9th और 10th के अंदर जितने भी रूट आते हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो इसी ट्रिक से बने होते हैं। कौन सी ट्रिक से, जो हमने अभी बताई, वो कोई अलग से नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर नंबर निकालना बहुत आसान है। कैसा नंबर, ये दोनों नंबर को देखो, क्या कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा ए निकालो, ए रहना तो एक्स बोलो, एक ऐसे एक्स जिसको हम एक्स को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए। हम सब जानते हैं 6 7 ज़ा 42 होता है, राइट। तो एक ऐसा नंबर जिसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 हो जाए। तो 6 × 7 अगर करेंगे तो 42 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 6। तो रूट कितनी आसानी से निकाल दिया। अगर ऐसे ही मान लो 225, ऐसे ही आसान हो गया 225, 2 डिजिट 25 है, तो रूट कैसे निकाल सकते हैं, पीछे 5 है और आगे कितना है 2 है। स्टूडेंट्स समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हम लोग यहाँ पर आराम से लिख देंगे क्या 1, क्योंकि 1 2 ज़ा कितना होता है 2 होता है, राइट। चलिए तो आ गया मैं यहाँ पर पक्का। चलिए नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि अगर हमने यहाँ पर बोला एक को रूट ले लेते हैं, वो 9025 वाला ले ही लेते हैं, ठीक है, ले लेना। चलिए 9025 क्या, अगर यहाँ पर 25 है तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इतना तो हमें पता है। 90 को तोड़ो, 9 × 10 हो जाएगा ना, तो दोनों में जो छोटे वाला 9 वो यहाँ पे लिख दो 95, राइट। चलिए तो रूट निकालना में आया। एक तो हम स्क्वायर निकाल पा रहे हैं, और स्क्वायर का क्या यूज़ होगा, रूट निकालने में तो चलो सर आपने बता दिया कि स्लांट राइट में यूज़ होगा, पर स्क्वायर निकालने का यूज़ कहाँ होगा। अगर तुम सर्कल का एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा ना, और अगर रेडियस मान लो 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो आराम से निकाल लोगे। और जनरली क्वेश्चंस में ऐसे ही एरिया दिए होते हैं, रेडियस दिया होता है 15 25 ऐसा दिया होता है, या फिर तुम पाई आर स्क्वायर एच निकालोगे तो भी आर स्क्वायर आ रहा है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर तुम्हें ये इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। और इसलिए हमने तुम्हें क्यूब्स याद करवाए हैं कि पाई आर स्क्वायर में जो आर स्क्वायर है, अगर 5 वाली टर्म्स में तो कर लोगे, पर 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर है तो भी तुम आसानी से कर लोगे। या फिर अगर वॉल्यूम वाले केस में जहाँ पर क्यूब आता है, पाई आर क्यूब वगैरह थे ना 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर के अंदर, तो वहाँ पर तुम क्यूब तुम्हें यूज़ हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्या है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वन इज स्टूडेंट्स कि हम दो नंबर्स को, 2 डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई अब यहाँ पर क्या है ना, भरा पड़ा है, इतनी सारी ट्रिक्स हैं कि क्या ही बताएं। पर क्या सारी ट्रिक्स लेनी ज़रूरी है, सिर्फ कुछ ट्रिक्स लो जो तुम्हारे लिए यूज़फुल हो, राइट। तो ज़्यादा मत वो करो, ज़्यादा ट्रिक ले लोगे भैया चरस बोलोगे अपनी ज़िंदगी में, बता रहे हैं। सिर्फ उतना करो जितना तुम्हारे ज़रूरी है। चलो आ जाओ देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स, 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। अभी हमने पढ़ा था 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, राइट। अभी पढ़ा था ना 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, 3 का 2 गुना करोगे 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, ऐसे कराया था ना। अब इसको हम इस नई ट्रिक से करते हैं। नई ट्रिक का नाम है 1x1, ठीक है, ये कईयों को पता भी होगा। कैसे करते हैं इसमें, हम क्या करेंगे कि 13 को ऐसे 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे जो 2 डिजिट वाला नंबर है कोई भी हो सकता है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। अभी हम आसान से शुरू कर रहे हैं।
आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे से दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 को 1 से करो 3 आ गया, 1 को 3 से करो 3 आ गया, दोनों को ऐड करके लिखो 6, 1 को 1 से करो 169, देख रहे हो। पर अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम इसको इससे करते हो या फिर इससे करते हो। ऑब्वियसली ना, अब भैया तुम ह्यूमन हो ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होगी कि ये लंबा पड़ेगा और ये छोटा पड़ेगा, तो इसलिए अपने आप ही अपनी इंटेलिजेंस लगाओ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अलग अलग नंबर लेते हैं। मान लेते हैं कि नंबर होता है 12 और होता है 13, तो क्या अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसे? बिल्कुल कर देते हैं जी। पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, राइट। चलिए इतना कर दिया। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इससे करो और इस नंबर को इससे। जब 1 को 3 से किया था कितना आया बच्चों? 3। जब 1 को 2 से किया था बच्चों कितना आया? 2। और जितना भी आया उनको सम करके यहाँ पे लिखो 5। 1 को 1 से करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 1। द आंसर इज 156। चलिए आगे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जरा इधर, थोड़ा डिफिकल्ट ले लें, चलिए ले लेते हैं। 23 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। अच्छा ये डिफिकल्ट नहीं है, चलो देखो एक बार। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों? 9। देख रहे हो, ये 1 का मतलब ये है कि उस वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्रॉस का मतलब है इधर वाले नंबर को इधर वाले से, इधर वाले को इधर वाले से, फिर लास्ट में दोबारा वही। समझ गए ना? 1x1 का मतलब ये है। तो यहाँ पर 1 बनाया, 3 3 9। अब ये हटा दो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इससे। 3 को 1 से किया तो कितना आया बच्चों? 3 आ गया। अगर 2 को 3 से किया तो कितना आएगा? 6। 3 + 6 9। एंड 2 को अगर 1 से कर दिया तो 2 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है 299। चलिए रब करें इसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ले लें हम? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 3 7, जहाँ पर कुछ कैरी भी हो जाए ना, कुछ और अच्छा लगे, हमें मज़ा आए। 7 ले लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 4, यहाँ लेते हैं समथिंग 6, और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। चलिए 7 6 का कितना होता है बच्चों? अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 42। तो यहाँ पर 2 तो हम यहाँ लिख देंगे और 4 हम लोग कैरी करवाएंगे। 4 हम क्या करवाएंगे? कैरी, जो आगे जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इससे। 3 7 जा 18, राइट। 4 7 जा 28। अब यहाँ पर देखो तुम्हारी जो प्लस है, एडिशन है, वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम डायरेक्ट ऐड कर लो। अब मान लो ऐड के लिए भी एक ट्रिक बताएं क्या? वो तो हो नहीं सकता, तो चलो एक बता देते हैं। जब तुम ऐड करते हो ना तो उनको तोड़ लो। तोड़ कैसे लो? इधर देखो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखो बच्चों। कुछ लोगों को बिल्कुल आता होगा, जिनको नहीं आता वो देखें, बाकी क्या करें, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। चलो 18 एंड 28, हम 18 को ये लिख सकते हैं 10 + 8 लिख दिया, 28 को 20 + 8। तो अब हम इसको इजीली ऐड कर पाएंगे ना। 10 + 20 कितना होता है बच्चों? 30। 8 + 8 16, तो कितना हो गया? 46। माइंड, जब आप ऐड करते हो तो यूनिट्स को तोड़ लो 10 10 वाले डिजिट्स में, इजीली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करके दिखाते रहेंगे ऐसे। तो 46 + 4 कितना आया स्टूडेंट्स? 50। तो 0 यहाँ पर एंड 5 क्या हो गया आपकी बार? कैरी। चलिए 3 4 जा 12, 12 + 5 17। द आंसर इज 1702। 1702। चलिए, तो आई थिंक कि आपको ये 2 डिजिट्स का नंबर करना आ गया होगा, राइट। चलिए, तो हमें क्या है, सिर्फ सोचना है कि हम कैसे प्लस कर रहे हैं, किस तरीके से माइनस कर रहे हैं। डिजिट्स में करो प्लस जब भी करते हो, कि कुछ लोग क्या कहते हैं पूरा जोड़ के देख रहे हैं। मान लो कि आपके पास आया 427 + 221, अब क्या कि पूरा का पूरा ऐड करने में लग गए। पहले तोड़ लो, रुक जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर ये 400 और ये 200 है, तो कितने हो गए? यहाँ पर 600 हो गए। यहाँ पर ये 20 है और ये 20 है, तो कितने हो गए बच्चों? 40 हो गए। लास्ट का 7 है और एक है, सॉरी 8 हो गए। तो कितना हो गया? 6 4 8। कितना हो गया बच्चों? 6 4 8। था ना इजी। चलिए एक क्वेश्चन करवाते हैं जिससे कि आप ये समझो कि अब हम इन सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और एक लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो हम लोग इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि जब आप कोई भी लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला देखो जरा।
फॉर्मूला होते हैं बच्चों इसके अंदर, किसका फॉर्मूला ले लें, सिलेंडर का फॉर्मूला ले लेते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, दैट इज 2πRH, राइट। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करवा रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैलकुलेशन ईजी कैसे करनी है। देखिए इधर 2πRH है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पर R की वैल्यू दे रहा है स्टूडेंट, दैट इज समथिंग, कितना ले लें, 42 ले लेते हैं, राइट। एंड हाइट आपको दी गई है समथिंग 4। अब हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इधर आएंगे 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट स्टूडेंट्स। R इज 42 एंड हाइट इज 4 एंड हाइट इज 4। ऐसा क्वेश्चन आया। अब आप क्या कर सकते हो, अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं बच्चों कि 7 को यहाँ से कट, 1 मिनट रुको पहले, एक ट्रिक और यहाँ पर हमारे पास हमसे मिस हुई है, एक बार वो ट्रिक और देख लो, राइट, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। इधर देखते हैं, अगर हमें 4th ट्रिक है यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, देखो जरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ 11, और यही हम लोग बोल रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 11 में क्या करोगे, अगर हमें 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 11 को मल्टीप्लाई करा 23 से, 11 को मल्टीप्लाई करा 23 से, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 को और 3 को प्लस कर दो, जो दोनों नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करें उन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, 2 + 3 = 5। तो उनके बीच में वो नंबर डाल दो, उनके बीच में वो नंबर पुट कर दो। देखो चलिए एक और ले लेते हैं, 11 को मान लो मल्टीप्लाई करना है 32 नहीं 34 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो क्या करेंगे हम, 3 और 4 को ऐड करो, दैट इज 7, तो 7 को उनके बीच में लिख दो, 3 7 4। एक और ले लेते हैं, अगर हमें 11 को मल्टीप्लाई करना है, कुछ बड़ा नंबर ले लें, क्या ले बताओ, जहाँ पर कैरी हो सके, है ना, ऐसा नंबर ले लेते हैं, लाइक 5 6, ये ले लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब 11 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 6 और 5 + 6 कितना होता है बच्चों, 11। तो अब 11 तो नहीं लिख सकते ना, उसके यूनिट प्लेस यहाँ पर लिखोगे, 1 आगे क्या कर दोगे, कैरी, तो ये हो जाएगा 616, ये हो जाएगा 616। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आओ इधर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छे से देखो एक बारी, अगर मान लेते हैं हमारे पास है 6, यहाँ पर कुछ और ले लो, है ना, इजी हो रहा है थोड़ा सा, 6 and 5, 6 and 5, राइट। चलिए अरे यहाँ पे कुछ और ले कैसे सकते हैं, तो 11 की बात कर रहे हैं ना, सॉरी। चलिए 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो 11 को जब 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा टोटल, इनका टोटल कितना रहा है, 11, राइट। तो हमने 65 लिखा और 11 के बीच में ऐसे, राइट, एक 1 आगे कैरी हो जाएगा, तो 5 1 6 + 1 = 7, 715। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पर एक थोड़ा एडवांस भी बता देते हैं कि अगर 2 डिजिट की जगह पर 3 डिजिट होगा तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से 1 2 1, सबसे आसान है अभी 1 2 1, तुम पीछे से शुरू करो और ऐड करते रहो अगली डिजिट में। कैसे, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी हो, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो लास्ट वाला नंबर है उसको डिट्टो वैसे लिख दो, 1 है तो 1 ही लिख दो, लिख दिया। फिर 1 और 2 कितना आएगा, 3, मीन्स इन दोनों के बीच में प्लस करवाओ, 1 + 2 3 आ गया। फिर अगले 2 नंबर लो, 2 + 1 भैया 3, और अगला नंबर भी, लास्ट वाला नंबर भी डिट्टो वैसे लिख दो, आ गया ना। चलिए एक और देखते हैं मल्टीप्लाई करवा के। 11 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, किससे करवाएं, 2 3 4 से करवा देते हैं, ठीक है। चलिए जो 4 है उसको डिट्टो कैसे लिख दोगे, वैसा का वैसा लिख दोगे, राइट। और जो अगला नंबर है उसको भी डिट्टो वैसा का वैसा लिख दोगे। पहला नंबर और लास्ट नंबर वैसा का वैसा ही लिखना है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। बस अब ऐड क्या करना है, इससे अगले नंबर को इसमें ऐड करो, 4 + 3 7, फिर 3 को 2 में ऐड करो तो 5, तो 2 5 7 4, 2 5 7 4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर। 11 को मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर से। 11 को मल्टीप्लाई किया हमने, फॉर एग्जांपल टेक 2 5 7, राइट, 2 5 and 7 जो लास्ट नंबर है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, और जो फर्स्ट नंबर है उसको भी सेम टू सेम लिख देंगे। इसको थोड़ा लंबा बड़ा करो, दिख नहीं रहा होगा ना, 2 5 7, राइट स्टूडेंट्स।
यहाँ पर हमने 7 को लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। चलिए अब क्या करेंगे, 5 और 7 की ऐड करवाओ। 5 और 7 को ऐड करवाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो 2 हमने यहाँ पर लिखा और 1 आगे कैरी ले लेंगे, ठीक। फिर 2 + 5 7 और 1 8, 2 8 2 7 स्टूडेंट्स, 2 8 2 7। चलिए तो आपको 11 की मल्टीप्लाई आ गई। चल अब इधर आओ, यहाँ पर हमने कॉर्ड सरफेस एरिया दिया था 2 pi RH 42 एंड 4। हम जानते हैं कि 7 कट जाएगा यहाँ पर 6 यहाँ पर, राइट। 42 हमने लिया इसलिए देखो कटे, अभी हम लोग होशियार हैं, ठीक है। हम ये नहीं सिखाना चाह रहे, हम सिखाना ये चाह रहे हैं कि जो 22 होता है ना, इसको थोड़ा तोड़ कर लिखो। तोड़ कर कैसे लिखो, इसकी कुटाई नहीं करनी। 22 को हम ये लिख सकते हैं बच्चों, 2 × में 11, 2 × में 11, इंटू में 6, इंटू में 4, राइट। इतना हो गया। जब हमने इसको लिखा 2 × में 2, इंटू में 11, इंटू में 6, इंटू में 4। अब क्या करो, जो छोटे छोटे नंबर हैं, जो आसान आसान नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लो। और 11 को आखिरी तक मल्टीप्लाई मत करना, 11 को लास्ट तक मल्टीप्लाई मत करना। तुम्हारा सबसे गंदा जो स्टेप है, जो गलत है, वो तुम क्या करते हो, 22 को मल्टीप्लाई कर देते हो सीधा। 22 को सबसे पहले तोड़ो 2 × 11 में, और 11 को छोड़ के सबको मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। 4 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, चलिए चलिए 24, राइट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 24 इंटू में 11, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा 24, 2 × 2 यहाँ पर 11 लास्ट में लिख दिया। 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ डबल ही तो करना है, तो वो हो जाएगा 48, और एक और 2 बच जाएगा इंटू में 11। तुम देखना हम साइड में कोई भी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, देखो कुछ भी नहीं है भैया, कैलकुलेटर नहीं है। 48 को 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। अगर 48 का डबल करेंगे तो दैट इज 96, राइट। चलिए डबल कर दिया 96। अब किसी को डबल करना नहीं आता तो 40 और 40 कितने होते हैं, 80, और 8 और 8 16, तो 80 + 16 इज 96। तो यहाँ पर आ गया 96 इंटू में 11 स्टूडेंट्स, राइट, इंटू में 11। चलिए उस बोर्ड पर देखते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, अब किस चीज़ का गेम आ रहा है, 11 आ गया ना, 96 × 11। अभी हमने ट्रिक बताई कि अगर 11 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से करना है, तो क्या करना है, 6 को लिख दो, 9 को लिख दो, और इन दोनों को ऐड करो। 9 और 6 कितना होता है, 15, तो 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 10 5 6 आंसर। एक और क्वेश्चन करवा दें, मज़ा आ रहा है। चलिए हम इस पर एक क्लास और डालेंगे अभी, राइट। उसके अंदर हम लोग इसके और भी कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, जो भी एक्सरसाइज के अंदर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, या उनकी कैलकुलेशंस मुश्किल है। मेनली जो कैलकुलेशन मुश्किल है उनकी दही तोड़ देंगे क्वेश्चंस की, समझ रहे हो। चलो।